नमो नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भी पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व विशेष है। यह व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान करने के लिए रखा जाता है। इस साल पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा और 31 दिसंबर को सूर्योदय में इसका पारण किया जाएगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है, जिसमें लक्ष्मी और नारायण की पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा। इस दौरान श्री हरि भगवान विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। धन की संपन्नता का सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय दान स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भी एकादशी का व्रत ले रहे हैं तो आपको 4 प्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे। एक तो मनोकामनाओं की पूर्ति और ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से साधक की सभी सांसारिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विष्णु भगवान की विधि से पूजा करें। व्यक्ति के जीवन में छाई नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। यह व्रत केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। दूसरा, संतान की समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए है, बल्कि उन माता पिता के लिए भी है अत्यंत लाभकारी है जिनकी संतान पहले से है। यदि आपकी संतान के जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। संतान दीर्घायु और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त निश्चित ही करेगी। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन आप विष्णु भगवान के साथ साथ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करें। यदि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ दंपति मिलकर यह व्रत रखते हैं, तो उन्हें योग्य और गुणवान संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस दिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मिलने वाला पुण्य फल किसी कठिन वाजपेयी यज्ञ के अनुष्ठान के समान होता है। प्राचीन काल में राजा और महाराजा, ऋषि मुनि महान फलों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया करते थे, लेकिन कलयुग में एकादशी का व्रत ही उस फल को त्वरित दे देने वाला है। इससे व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का भी नाश होता है। यह व्रत आप 2 प्रकार से रख सकते हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। एक तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, दूसरा आप फलाहारी या जलीय व्रत रखें। जो लोग पूर्णतः स्वस्थ और सक्षम हैं, वे बिना जल ग्रहण किए निर्जला उपवास रख सकते हैं। यह अत्यंत कठिन और तपस्यापूर्ण माना जाता है। सामान्यतः लोग फलाहार या जल ग्रहण करके यह व्रत रखते हैं। इसमें अन्न का पूरी तरह त्याग करना अनिवार्य है। पूजा के विशेष नियमों में आप संतान सुख की कामना के लिए पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र और भोग अर्पित करें। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी शुभ मुहूर्त में पारण करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है, जब आप ब्राह्मण को अन्न धन का दान देते हैं। इस दिन आप जरूरतमंदों को पीला अन्न और वस्त्र दान भी कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाने वाली तुलसा जी के पास गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन जब व्रत का पारण करें, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को फल, अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान जरूर करें। इस दिन यदि आपके पास शंख है तो जरूर बजाएं, और दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें जल भरकर श्री हरि का विशेष रूप से अभिषेक करें। इस दिन संतान सुख का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्त्र नाम या फिर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। संतान प्राप्ति के लिए आप संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं।
जो इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वया महं शरणं गतः। अर्थात हे देवकी नंदन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगत के स्वामी, मुझे संतान प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर इस मंत्र का 108 बार जप करें, जिससे तुलसी की माला से श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण जी के समक्ष इस मंत्र का जाप करें, जिससे स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण और पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना भी पूजा का फल पूरा नहीं मिलता, इसलिए आप इस दिन की कथा जरूर सुने या पढ़ें। बहुत समय पहले भद्रावती नामक राज्य पर राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैब्या का शासन था। संसार की समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद राजा को अपने राज्य के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति की चिंता बहुत सताती थी। राजा का हमेशा एक ही प्रश्न रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। इस तरह वो हमेशा सोचता रहता था। यहाँ तक कि कई बार मानसिक कष्ट को भोगते हुए राजा आत्महत्या का भी विचार करता था। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ, अगर मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मुझे तो नरक में दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस विचार को उन्होंने त्याग दिया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चले गए। वो जंगल में भटक रहे थे तो उन्होंने देखा कि सभी जानवर अपने बच्चों के साथ हैं। ऐसा देखकर उनका दुख कई गुना बढ़ गया और वह गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने झील के उस पार देखा तो कुछ ऋषि मुनि कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने पास जाकर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तब ऋषि ने उत्तर दिया, हम विश्वदेव हैं, हम पवित्र स्नान के लिए इस एकांत स्थान में आए हैं। माघ माह, जिसे माधव माह भी कहा जाता है, अभी शुरू होने ही वाला है। आज सबसे शुभ पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को इस एकादशी का पूर्णतया पालन करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू करी। मुझे भी संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा है, आप भी मुझे बताएं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे भी आशीर्वाद दें, ताकि मुझे भी संतान प्राप्ति हो। तब ऋषि ने उत्तर दिया कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जो पुत्र दाता है। इस एकादशी का पूर्णतया पालन करो तो कृष्ण की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने उनके निर्देशानुसार पुत्रदा एकादशी का कड़ाई से पालन किया। अगले दिन द्वादशी में सभी ऋषियों को प्रणाम किया और महल की ओर चल दिया। कुछ समय बाद उनके मनोरथ सिद्ध हुए। उनके घर में संतान का जन्म हुआ। ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार वह बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और राजा के समान ही शक्तिवान और प्रतिभाशाली हुआ। और वह अपनी प्रजा की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था। भगवान कृष्ण ने अपने कथन का समापन करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हो तो पुत्रदा एकादशी का कड़ाई से पालन करो। इस संसार में जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को सुनने और पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जन कल्याण के लिए मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई। इस प्रकार वेद व्यास के भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी की महिमा का वर्णन यहीं पे पूर्ण हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी? एकादशी के व्रत में आप संकल्प जरूर लें प्रातःकाल और क्षमा याचना करना न भूलें। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान लक्ष्मी और विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।